हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम राजेश कल्याणा। यू वाचिंग माय चैनल स्टडी विद राजेश कल्याणा। और मित्रों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमने शुरुआत की थी, हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने ब्लड के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में और काफ़ी चर्चाएं की थी। अब हम बात कर रहे हैं, हमारा जो है इस चैप्टर में बचा हुआ टॉपिक धमनी और शिरा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो इस चैप्टर को हम कर रहे हैं शुरू। तो देखिए मित्रों कि हृदय के अंदर दो प्रकार की नसें ब्लड पंपिंग का और ब्लड को कलेक्टिंग करने का कार्य करती है। अब ये जो नसें हैं या धमनियाँ और शिराएं हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो धमनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। और शिरा को क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। धमनी का कार्य क्या है और शिरा का या वेन्स का क्या फंक्शंस है? शरीर में जो धमनियां होती है वो गहराई लिए हुए होती है, वो शरीर में गहरी धसी हुई होती है। और जो शिराएं होती है वो गहरी नहीं होती, वो शरीर की सतह पर ही होती है। ठीक है, इनको असल में हम शिराओं को असल में हम देख सकते हैं और धमनियों को देख नहीं सकते। कलर की बात करें तो इनका जो कलर है, धमनियों का जो कलर है वो चटक लाल होता है या गुलाबी होता है, और शिराओं का जो कलर होता है वो नीला या गहरा लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें वी ऑक्सीजनित, इसमें क्या होता है? वी ऑक्सीजनित रक्त होता है। वी ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित रक्त होता है। और इसके अंदर ऑक्सीजनित रक्त होता है। ऑक्सीजनित रक्त है तो हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन लाल रंग का वर्णक है। अब बात करते हैं, शुद्ध रुधिर धमनियों में बहता है, प्योर ब्लड बहता है। और इनमें क्या बहता है? अशुद्ध या वी ऑक्सीजनित ब्लड बहता है। अब वी ऑक्सीजनित ब्लड बहता है, अपशिष्ट बहता है, तो इनका कलर क्या होगा? नीला तो हो गई। और ये आसानी से आपको दिखाई भी जाती है। जो ड्रिप वगैरह चढ़ती है वो इन्हीं पे चढ़ती है। अब धमनियां हैं, उनके ऊपर, इनके अंदर कपाट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। कपाट नहीं होता, वाल्व नहीं होते। लेकिन शिराओं में जो है कपाट उपस्थित होते हैं। शिराओं में कपाट उपस्थित होते हैं, इसलिए क्या है, जो ब्लड का जो फ्लो है वो वन वे होता है। मोटाई, धमनियों की जो मोटाई होती है वो मोटी होती है। इनकी जो मिडल लेयर होती है वो थिक होती है। इसके कारण जो धमनियां होती है थोड़ी सी मोटी होती है। लेकिन जो शिराएं होती है उनकी बाहरी लेयर तो हालांकि मोटी होती है, लेकिन ये इनकी धमनियों की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होती है? पतली होती है। हम कह सकते हैं कि इसके कारण जब ये पतली होती है तो ये अगर खाली होती है तो खाली होने पर क्या हो जाती है? ये कंस्ट्रक्टिव हो जाती है, पिचक जाती है। और ये मोटाई, थिकनेस इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये पिचकती नहीं है चाहे खाली हो जाए। ठीक है। गुहा व रक्तदाब, इसमें देखो इसकी जो कैवाइटी है, इनकी जो कैवाइटी है वो क्या होती है? मोटाई के कारण क्या होती है? इसकी कैवाइटी क्या होती है? छोटी होती है। इसकी गुहा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो क्या होती है? संकरी होती है। और इसकी कैवाइटी क्या होती है? पतली होने के कारण इनकी कैवाइटी क्या होती है? बड़ी होती है। अब कैवाइटी इसकी छोटी है तो आपको पता, जाहिर सी बात है कि इसमें ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और इसमें ब्लड प्रेशर क्या होगा? इसकी तुलना में क्या होगा? ब्लड प्रेशर क्या होगा? कम होगा।
ठीक है, गुहा बड़ी होती है जिसमें धमनियों की तुलना में रक्त दाब क्या होता है, कम होता है। अब एक एग्जेप्शन है, अपवाद है कि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन जो फेफड़े से जुड़ी हुई जो धमनी है, जो हम कहते हैं कि ये दाएं नीले से रक्त को जो लेके जाती है, वो धमनी फेफड़ों से जुड़ती है, और फेफड़ों से जुड़ने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, पल्मोनरी धमनी, या इसको फुफ्फुसीय धमनी भी कहते हैं। यही एक ऐसी धमनी है जिसमें शुद्ध रुधिर न बह के अशुद्ध रुधिर बहता है। कैसा रुधिर, अशुद्ध रुधिर। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार इसके बारे में पूछा गया है, तो इनका ध्यान रखिएगा। अब सुनिए कि इसी प्रकार पल्मोनरी शिरा जो है वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती लंग्स से है, फेफड़ों से है। फेफड़ों से निकलकर किस में जाती है, बाएं आलिंद में जाती है, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में जाती है, और वहां ये फेफड़ों से निकलती है। तो फेफड़ा का कार्य क्या, फेफड़ों का कार्य है ब्लड को शुद्ध करना, प्यूरिफिकेशन करना। तो इस वजह से क्या होता है कि ये इसमें शुद्ध रुधिर बहता है। यही एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, बाकी जितनी भी शिराएं हैं उनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। और इनमें देखो बाकी जितनी भी धमनियां होती हैं उनमें शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन एक ऐसी जो धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है वो कौन सी है, वो है पल्मोनरी धमनी। ठीक है, अब दिशा, भाई धमनियों में कपाट या वाल्व होते नहीं है, तो ब्लड की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। ठीक है, अब इनमें वेन्स में, शिराओं के अंदर वाल्व होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो फ्लो होता है, जिसके कारण इसका जो फ्लो होता है ब्लड का, वो वन वे होता है। तो ड्रिप वगैरह लगाते हैं तो इन शिराओं के अंदर ही इंजेक्शन वगैरह या जो भी है इन शिराओं में लगाते हैं, और ये एक निश्चित दिशा में फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी धमनी और शिराओं की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भी ब्लड के क्या क्या कार्य है, फंक्शंस क्या क्या है ब्लड के। तो ब्लड के फंक्शंस के बारे में अगर बात करें तो आपको पता है कि ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस हैं। मैं तो कहता हूं सारा जो कार्य जो चल रहा है वो ब्लड के फंक्शंस के कारण ही चल रहा है। तो ब्लड के जो फंक्शंस, मेन जो फंक्शंस हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए ब्लड के जो मेन फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे मेन जो फंक्शंस है वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का परिवहन। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान। तो अगर हम बात करें रक्त के कार्य, या हम बात करें फंक्शन ऑफ ब्लड, तो पहली अगर बात करें हम तो इसके अंदर देखो पहला कार्य मान लो परिवहन का ही ले लेते हैं अपने, परिवहन। और परिवहन में किसका परिवहन है, परिवहन है O2 और CO2 का। किसका, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ठीक है जी, ये इसका परिवहन हो गया। आपको पता है ऑक्सीजन कौन ले जाता है, हीमोग्लोबिन ले जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की बंधुता जो ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा होती है, और थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जाता है, लेकिन प्लाज्मा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान रखना। दूसरी अगर बात करें हम कि ये तो और किस किस का परिवहन करता है, और अगर बात करें परिवहन की तो दूसरा पॉइंट जो है इसमें हार्मोन्स है, हार्मोन्स है, या कोई विटामिन्स है, या आयंस है, या फिर मान लो आपने कोई दवाइयाँ वगैरह ली है, मेडिसिन्स है, उनका भी तो वो
परिवहन करते हैं, दवाओं का है, या फिर कोई जो पोषक पदार्थ है, पोषक पदार्थों का, इनका क्या करता है वो परिवहन करता है। दूसरी अगर बात करें हम कि संवहन या परिवहन इनका करता है, और समन्वय की बात करें, समन्वय कोऑर्डिनेशन, या जिसको हम तालमेल कह सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन जो बनाता है शरीर के अंदर, किस किस चीज का बनाता है? पीएच का। पीएच का क्या करता है? निर्धारण करता है। पीएच अगर ज्यादा है तो उसको कम कर देता है, पीएच अगर कम है तो उसको ज्यादा कर देता है। और आपको पता है ब्लड की पीएच 7.4 होती है। वैसे तो देखें तो जब कोई भी जो जीव है वो एक निश्चित पीएच पर ही उसकी जैविक क्रियाएं होती है। उससे ज़्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए तो वो बीमार हो जाता है। तो ये इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम और किसका नियंत्रण करता है? टेम्परेचर का, ताप का, शरीर के ताप का भी ये अच्छी तरह से नियंत्रण करता है। उसके बाद में जैविक क्रियाएं जितनी भी हैं उन सब के नियमन, जैविक क्रियाओं का नियमन, जैविक क्रियाओं का नियमन, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो शरीर में जो मान लो टूट फूट है या शरीर के अंदर शरीर की वृद्धि के लिए भी सहायक है, हर एक प्रकार की जो एक्टिविटी करता है वो ब्लड के द्वारा करता है। तो मित्रों आज के लिए जो टॉपिक था ये आपका ब्लड वाला जो टॉपिक था वो मैंने कोशिश की है कि आपको समझाया है। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैनिक जीवन में रसायन, या हम कहें एसिड एंड बेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो क्लास 10th का टॉपिक है, लेकिन ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, किसी भी प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके अंदर ये बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो मित्रों अगर आपको इस टॉपिक को क्लियर करना है तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसी पे आधारित है, जिसके अंदर हम एसिड बेस और साल्ट के बारे में और मेन जो केमिकल्स प्रोडक्ट्स है या जो भी हमारे दैनिक जीवन में रसायन काम आते हैं, पीएच के बारे में, उन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आशा है कि आप ये वीडियोस देखते रहेंगे जिससे आपको फ़ायदा हो, और आपके फ़ायदे के लिए ही मैंने ये छोटा सा प्रयास शुरू किया है। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।